नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आज की गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों के धर्मांतरण से जुड़ी बड़ी खबर। धर्म परिवर्तन पर मौलवी का कबूलनामा। यह बड़ी खबर। गेम की आड़ में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। तो यह बड़ी खबर और न्यूज इंडिया कर रहा है बहुत बड़ा खुलासा। गेम जिहाद पर न्यूज इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा। गेम की आड़ में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर रिपोर्ट भी मांग ली है। तो आपको बता दें, गेम जिहाद पर न्यूज इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा। तो हम कर रहे हैं आज सबसे बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया, जहां गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। आपको बता दें कि ब्रेन वॉश किया जाता था बच्चों का। और देखिए, हम आपको वो चैट भी दिखाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना, फिर गेम ऐप जो होते हैं उसके जरिए चैट करना, और आपको बता दें कि ब्रेन वॉश किया जाता था बच्चों का और उसके बाद धर्मांतरण का खेल चलता था। देखिए, ये वो चैट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो न्यूज इंडिया बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। देखिए, एक एक कर हम आपको एक एक जानकारी देंगे कि कैसे यहां धर्मांतरण का खेल चलता था, कैसे बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता था। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पुलिस भी अब एक्शन में आई है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच तो कर रही है। कि जो चैट होती थी उसमें किस तरीके से लिखा जाता था, मां के पैर दबा और दुआ कर दबाते हुए, बस काफी है, मैं तो बोलूंगा जन्नत है, इंशाअल्लाह हर एक दुआ कबूल होगी। तो ये बातें इस तरीके से चैट में की जाती थी। तो धर्मांतरण का खेल कैसे चलता था, आप इन चैट्स को देखकर समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता था इसी तरीके से। सोशल मीडिया पर उनसे पहले कनेक्ट होते थे और उसके बाद उन्हें प्रेरित किया जाता था धर्मांतरण के लिए। तो इस गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों के धर्मांतरण के मामले में महामंडलेश्वर मार्कंडेय पशुपति का क्या कहना है, वो आपको सबसे पहले सुनाते हैं। हिंदू कब तक सहेगा? आज हिंदू बहन बेटियों तक बात आ रही है, बच्चे तक इसमें घिर गए हैं। अब हम रुकने वाले नहीं है, ना हम झुकेंगे। और हमारा युवा भी, हमारा देश का बच्चा बच्चा अब इनकी खिलाफत करेगा और जैसा ये चाहते हैं इनके साथ हम ऐसा ही बर्ताव करेंगे। इसमें हमें कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये मामला जहां सामने आया है यानी गाजियाबाद, सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर, सबसे पहले तो जानकारी आपसे चाहेंगे, अपडेट इस मामले में चाहेंगे। अगर इसके बारे में बात की जाए तो इस धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने मोर्चा डाला हुआ है, अपना जगह जगह टीम बनाई गई है, क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें वर्क कर रही है, जो कहीं ना कहीं जो इस पूरे धर्मांतरण के जो मास्टरमाइंड है शाहनवाज उर्फ बद्दो जो है, जो मेन मास्टरमाइंड रहा है, उसकी तलाश जारी है। उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस उसको ट्रेस करने में लगी हुई है, क्योंकि जहां पुलिस गई है उसके घर पे ताला लगा हुआ था। उसके अलावा अगर पुलिस ने उसके जो नंबर को ट्रेस किया, उसमें फेक आईडी से वो नंबर ले रखा था, लेकिन फिर भी पुलिस अपने इनपुट से और कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका सहारा लेते हुए डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों का भी मामले इससे प्रकाश में है। तो अलग अलग राज्यों में पुलिस पहुंची हुई है, तो कहीं ना कहीं उसको जल्दी गिरफ्तारी करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जब वो गिरफ्तार हो जाएगा तो एक बड़े खुलासे भी होंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक अलग ही ये अकेला ही इस पे काम में शामिल ना हो,
और भी बहुत बड़ी टीम इसमें शामिल हो सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कहा जाए, जहां एक तरफ गाजियाबाद के कबीरनगर थाने पुलिस ने अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है, वो एक बच्चे को ट्रेनिंग दिया करता था नमाज की, या उसके अलावा धर्म में आने की करता था। तो अलग राज्यों में बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो और बच्चों को भी, अलग अलग राज्यों के बच्चों को धर्म में आने के लिए उत्साहित कर सकते थे, प्रोत्साहन कर सकते थे, नमाज सिखा सकते थे। तो ऐसा बहुत बड़ा खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जल्द ही शाहनवाज की गिरफ्तारी होनी है। शाहनवाज की गिरफ्तारी होने के बाद एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आएगा, कौन कौन इसमें लोग शामिल थे और क्या क्या वजह रही है, या कहां से इनकी फंडिंग होती थी। क्योंकि जब अभी तक मामले निकल के आए हैं तो कहीं ना कहीं विदेशों से इसकी फंडिंग होती हुई नजर आई है। और ये जो शाहनवाज है, हैदर, आपके साथ हम देख रहे हैं कि कई लोग भी हैं, महामंडलेश्वर भी हैं शायद, अगर पॉसिबल हो बात कीजिए उनसे, समझने की कोशिश कीजिए उनसे भी। जी, मैं महामंडलेश्वर से बात कर लेता हूँ। आप आज आपने धरना भी दिया है इस मामले को लेकर, क्या आपकी मुख्य मांगे रही हैं और क्या चाहते हैं आप इस मामले में? देखिए, हम सबसे पहले एक चीज चाहते हैं, क्या नाम है कि आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। सबसे पहले हमारी मांग है कि उस मस्जिद को सील किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, और अगर ऐसा प्रशासन नहीं कर पाता तो हम खुद उसे सील करेंगे, उसके द्वार पे बैठेंगे और किसी को भी वहां नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये हमारा पूरा का पूरा हमारा मन बन गया है। दूसरी बात, देखिए, पहले हमारे क्या नाम है, पहले हमारे देश के जो वीर सिपाही थे वो लड़ाई लड़ते थे, बॉर्डरों पे शहीद होते थे। आज ये लोग हमारी बहन बेटियों तक आ गए हैं, आज ये लोग हमारे बच्चे तक आ गए हैं। ये हमें पसंद नहीं आया और अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहुत कुचले गए हैं, हिंदू बहुत कुचला गया है। हर चीज के ऊपर हिंदू को कहा जाता है कि ये धर्म है और ये क्या नाम है कानून है और ये विधान है जी, ये है। अब हम नहीं मानेंगे। गंगा जमुना सब जो तहजीब थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये जिस प्रकार का जवाब चाहते हैं हमसे, हम इनको उस प्रकार का जवाब देंगे। लेकिन एक बात और भी है, जामा मस्जिद के इमाम, शाही इमाम कहते हैं इस बात पर कि उनको कुछ पता नहीं है। जब वो तो उनको सब पता होता है। किसी मुसलमान के साथ ऐसा हो जाए तो उन्हें सब पता होता है। आज हमारे हिंदू बच्चों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो उनको पता नहीं है। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जो जो लोग हैं इन्वॉल्व, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का इमाम हो, उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी चेहरा निकल के आता है उसको फांसी दी जाए। हमारी फांसी की मांग है, क्योंकि ये देश के बच्चों को, और भी लोगों से आप बात करें, उनसे भी उनकी राय लें और समझने की कोशिश कर लें, क्योंकि ये खेल कोई आज का तो है नहीं, लंबे वक्त से यहाँ चल रहा होगा। सचिनानंद हमारे साथ मौजूद है, ये भी इसमें शामिल थे यहाँ धरने पे। आप धरने देने के लिए आए थे, आपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कुछ आरोप लगाए हैं, क्या मुख्य वजह रही है इस धर्मांतरण को लेकर, आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस प्रकार से मासूम बच्चों को इस बार इन्होंने निशाना बनाया है, बहुत ही गंभीर विषय है। हमारी किसी प्रशासन से कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ इस बात की है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन किया था कल कि आप आके इस ज्ञापन को दें। तो एक गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करने का सब संतों का विचार है, सनातनी का विचार है। बल्कि मैं तो कहता हूँ भारत में रहने वाले 150 करोड़ जो भारतीय, सबको इस पर सोच विचार करना चाहिए। एक धार्मिक स्थल पर आप इस प्रकार कृत्य कर रहे हैं, आप इस प्रकार से वहां पर आकर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। बच्चे कोमल मन होता है उनका, एक मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चों को आप बता रहे हैं कि आप गेम हार जाओगे, अगर आप अल्लाह का नाम लोगे तो आप जीत जाओगे, उनकी बात करोगे तो आप जीत जाओगे। और उन बच्चों को मस्जिद तक लाया जाता है। किस बात को इमाम नहीं जानता था, क्या वहाँ का मौलाना मौलवी नहीं जानता था, वहाँ का और लोग जितने भी वहाँ कर्मचारी वो नहीं जानते थे? ये गैर समुदाय के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनको इस प्रकार से नवाज अदा कराई जा रही है, उनको आयतें सिखाई जा रही हैं। तो ये षड्यंत्र था, और अगर ये षड्यंत्र इन लोग कामयाब हो जाता, गाजियाबाद पुलिस सही समय पर इसका खुलासा नहीं करती, तो निश्चित तौर पर भारत में षड्यंत्र पता नहीं कब तक चलता। इसमें पाकिस्तान में नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में हथियार दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर ये जो भी सिंडिकेट है वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है कि पहले बच्चों को इस प्रकार से गुमराह करके यहाँ पर लेके आएंगे, उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, धर्म के विषय में ज्ञान देंगे, बाद में उन बच्चों को यहाँ से अगवा किया जाता और ले जाके पाकिस्तान या अन्य देशों में जहाँ पर जो है आतंकवादी संगठन वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, हमारे ही बच्चों को हमारे ही खिलाफ उकसा कर ट्रेनिंग देकर यहाँ पर आतंकवाद के लिए भेजा जाता। इस प्रकार का निश्चित तौर पर यहाँ पर विदेशी ताकतें, पाकिस्तान के साथ साथ और भी कई देश इसमें इन्वॉल्व है, तो विदेशी ताकतों के सारे पर इशारा कार्य हुआ। अच्छा, महामंडलेश्वर जी, आप कह रहे थे एक बात को कि क्या यहाँ पर
उनकी भी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी जो विधायक है, सांसद है या बीजेपी के नेता है वो कोई नहीं आ रहे, तो विपक्ष कोई नहीं आ रहा। इस वाला सदस्य उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, विपक्ष हो या राजनेता हो, वहां पहुंचे जहां पर इनको वोट की मिलने की आशंका होती है कि हमें ये कार्य करेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। विपक्ष इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय की बात है। अगर कभी भी अभी एक बच्ची का दिल्ली के अंदर हत्या चाकू से गोद के कर दी जाती है, कोई भी ऐसे कार्य होते हैं जहां पर मुस्लिम इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर विपक्ष कभी नहीं बोलता, क्योंकि मालूम है कि वोट बैंक खत्म जाएगा। मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक के माध्यम से देखा जाता है, नाराज नहीं किया जाता। तो यही कारण है कि वो नहीं आ रहे हैं। एक चीज और भी इनसे आप समझिएगा कि अब तो ये आगे इनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ठीक है आज धरना दे रहे हैं, लेकिन जानकारी ये भी है कि गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रिपोर्ट मांग ली है। अब जो साधु संत जो भी धरना दे रहे हैं, अब इनका अगला कदम क्या है? अगर आप आपने ज्ञापन दिया है, आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे रणनीति हमें साफ है कि हादसा कोई छोटा मोटा नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर इस पर जो कार्रवाई हम लोग चाहते हैं तत्काल बहुत से इस मस्जिद को सीज किया जाए और इसको नष्ट किया जाए, क्योंकि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। डर कानूनी सिखाता है, कानून का डंडा ही सिखाता है। जब तक इनके प्रति कानून की कड़ी कार्रवाई बिल्कुल कानून पे भरोसा रखना जरूरी है। हैदर, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर से लौट करके आता हूं। सहयोगी अली शरर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अली, देखिए जिस तरीके का ये खेल चल रहा था गाजियाबाद में, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का ब्रेन वॉश करना, वो भी गेम के नाम पे, किस तरीके से देखा जाए? देखिए अभिषेक, दिल्ली एनसीआर का पार्ट्स कहलाता है गाजियाबाद, और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला भी है। लेकिन इन दिनों बेहद चर्चाओं में वो इसलिए हैं क्योंकि वहां मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हालांकि इसके मास्टरमाइंड की तलाश में यूपी एसटीएफ और एटीएस के साथ साथ गाजियाबाद पुलिस लगी हुई है। और अब सबसे बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यह है कि केंद्र की तरफ से मदद मिल चुकी है इस पूरे मामले में, यानी कि एनआईए इस मामले में इन्वॉल्व है और वो कई राज्यों में छापेमारी कर रही है इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड शाहनवाज की तलाश में। यानी कि शाहनवाज जब गिरफ्तार हो जाएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस ऑनलाइन गेम के जरिए उसने कितने बच्चों के ब्रेन वॉश किए हैं। तो तमाम जानकारी तभी हासिल हो पाएगी जब शाहनवाज हाथ आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र के पूना, मुंबई में छापेमारी चल रही है उसको लेकर के, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। जैसे वो आएगा तब उससे पूछताछ की जाएगी कि उसने कितने बच्चों के ब्रेन वॉश किए हैं, कितने बच्चों को उसने नमाज के लिए एग्री किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि गेम जिताने के लिए वो खुद हार जाता था शाहनवाज, और वो उनको धर्म में आने के लिए आमंत्रित करता था, बोलता था कि आप अल्लाह की राह में आइए और इस गेम में जीतेंगे तब जब आप नमाज कबूल करेंगे। तो ऐसे कितने बच्चों को उसने ब्रेन वॉश किए हैं लगभग, क्योंकि अब तक की जो जानकारी है 100 से अधिक है, जरूरी है और अधिक बच्चों के उसने ब्रेन वॉश किए 100 से ज्यादा। और कुछ जानकारी ऐसी है कि 400 के करीब जो बच्चे हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अली, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए चैट्स हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो चैट्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं। साथ ही आपको बता दें, ये देखिए, ये आप चैट देखिए, ये व्हाट्सएप का चैट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के वो चैट्स, इंस्टाग्राम पर दोस्ती की जाती थी, फॉलो किया जाता था, फिर वहां पे बातें होती थी, फिर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और जब बच्चे गेम खेलते थे वहां पे भी आपको बता दें कि जानबूझकर मौलवी जो हैं वो गेम हार जाएगा। वही धर्मांतरण के पूरे मामले पर गाजियाबाद के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने क्या कहा है वो आपको सुनवा। ये थाना क्षेत्र कबीरनगर में कल एक व्यक्ति द्वारा ये सूचित किया गया कि उनके पुत्र को कुछ ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा धर्मांतरित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग लेने लगा है। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। तो देखिए, यह धर्मांतरण का खेल जो है वो गाजियाबाद में चल रहा है। आंकड़े कितने, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है जानना। सहयोगी हैदर हमारे साथ बने हुए, अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
उपदेश राणा जी जो कि इसके शिकायत करता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए। उपदेश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद, जय श्री राम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं। उपदेश जी सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे शिकायत जो आपने की आपको कैसे इस चीज की जानकारी मिली? देखिए मैं एक एनजीओ चलाता हूं, आपके दर्शकों को बता दूं, सनातन संघ के नाम का, और पूरे देश में हमसे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक लड़की ने मेरा मोबाइल नंबर नेट से लिया और मुझे कॉल किया। उस बहन ने मुझे बताया भैया मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, एक गंभीर विषय है। तो मैंने बोला बताइए बहन। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष है वो कल घर से चले गए हैं और ये कॉल मुझे 25 या 26 मई को आया था। और मुझे उन्होंने व्हाट्सएप किया है कि मैं अब कभी घर वापस लौट कर नहीं आऊंगा, मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। तो मुझे बड़ा चिंता का विषय लगा। तो मैंने कहा कि आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। तो मैं गुजरात से पहुंचा उस बहन के घर मुंबई में वसई में जी। तो जो सबसे नोट करने वाली बात है, उसके पापा के व्हाट्सएप नंबर से लड़की अपनी बेटी को एक लिंक भेजे जा रहे थे इस्लाम से जुड़ने के लिए, कंटिन्यू लिंक 18-20 लिंक। और लड़की का ये कहना था जो ये लिंक भेज रहे हैं, सामने वाला जो बात कर रहा है वो मेरे पापा नहीं है, मैं अपने पापा की अच्छी पहचानती हूँ कैसे वो मैसेज भेजते हैं, कोई और यूज कर रहा है। उसके बाद उनको कॉल आता है, एक अनादर नंबर से बोला जाता है कि हम आपके शुभचिंतक बोल रहे हैं और आपके पापा ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, अब आपको भी आना पड़ेगा, आपके भाई को भी आना पड़ेगा, आपकी मम्मी को भी इस्लाम में आना पड़ेगा। अच्छा। और जो उन्होंने चौंकाने वाली जानकारी थी, उन्होंने ये कहा उस लड़की को कि हमने 400 लोगों का धर्मांतरण अभी लेटेस्ट में करा दिया है। अभी यानी कि 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया, ये आंकड़े 400 तक हैं। जी जी 400 तक आंकड़े उन्होंने बताए हैं, हो सकता है ये ज्यादा हो। और मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैंने वो पुलिस को भी शेयर की है, सभी न्यूज चैनल में भी शेयर की है। जी जी। तो क्या अगर अभी क्या जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं उसी मोबाइल में है या दूसरे मोबाइल में वो? अगर आप वो मेरे इसी मोबाइल में है, लेकिन वो एक्चुअली 12 मिनट की रिकॉर्डिंग है। कंटिन्यू जो बात हुई है वो 12 मिनट की है। जी जी जी। तो ये अभी प्ले कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल हो पाएगा? मैं प्ले कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय लगेगा, प्ले कर दूंगा। दूसरी एक अहम जानकारी मैं दे दूं जो मुझे आज इस केस में पता चली है। जी। मुझे लड़की ने व्हाट्सएप किए हैं उसके पापा की बैंक स्टेटमेंट, जो मैसेज आता है व्हाट्सएप पर, जिसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि उनके पापा के अकाउंट में फंडिंग आ रही है। फंडिंग आ रही, तो ये अकाउंट्स में कहां से आ रही है, इसको लेकर के कुछ पता है कि कहां से सेंड किए जा रहे हैं पैसे? देखिए मैं तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा पाऊंगा केवल, और ये कहां से आ रही है जांच का विषय है, ये पुलिस पता करेगी कि ये फंडिंग कहां से आ रही है, लोकल से है या इंटरनेशनल, कहां के तार जुड़े हुए हैं ये लोग। तो आपके पास एक ऐसी शिकायत या ये और भी शिकायतें आपके पास आई हैं इस तरीके की? देखिए मैं आपके चैनल पर दावे के साथ ये कह रहा हूं कि मेरे पास हजारों मामले हैं लव जिहाद के, धर्मांतरण के, लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं वो सब दे दूंगा। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ मुंबई के ही हैं, पूरे देश से आते हैं हमारे पास। अभी लेटेस्ट दिल्ली से भी आए हैं, एमपी से भी आए हैं, लेकिन जिस पर मैं काम कर रहा हूं, जिस पर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये मामला मुंबई का है। और ये गाजियाबाद के मामले के बारे में भी आपको पता होगा, गाजियाबाद वाला? जी जी जी, जो ऑनलाइन गेम के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, जो बच्चे नमाज पढ़ रहे थे जाकर अपना घर छोड़कर, जी बात आप कर रहे हैं। जी जी। तो वहां के बच्चों के बारे में पता है कितने आंकड़े हैं? वो आंकड़ा तो वहां के जो डीसीपी साहब हैं निपुण अग्रवाल जी, वो शायद बता पाएंगे एग्जैक्ट, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 4-5 तो क्लियर हो ही चुके हैं। बाकी चैन सिस्टम ये बनाया गया था, ये भी जानने में मिला है कि जो चैन सिस्टम पूरा चल रहा था। जिन बच्चों ने धर्मांतरण कर लिया है अपना, वो अपने दोस्तों से भी बात कर रहे थे, क्योंकि ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन ऐसे मिल रहे थे कि अपने दोस्तों को भी इसमें इस्लाम में लेकर आइए। ये कितनी बड़ी चोट हिंदुस्तान पर की जा रही है भाई साहब, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और उपदेश जी मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑडियो, हमारे जो सहयोगी हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, वो ऑडियो आप शेयर कर दें तो वो ऑडियो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। जी श्योर। बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी आपसे संपर्क में हैं, वो ऑडियो आप प्लीज उनसे शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया उपदेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, अब देखिए आंकड़ों को लेकर के जानकारी है कि आंकड़ा कितना है? एस रावत जी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत साहब बहुत स्वागत। एच रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। एक बहुत बड़ा खुलासा हमने किया जो कि गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे बच्चों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जी, एक प्रतिक्रिया इस पे आपके चाहेंगे? देखिए ये धर्मांतरण का खेल
1000 वर्ष पहले से, जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया तब से ही चल रहा था। पहले कहीं ना कहीं तलवार के दम पर परिवर्तन कराया जाता था हिंदुओं का, या तो आप तलवार से गर्दन कटवाइए या धर्म परिवर्तन करिए। अब वो समय तो रहा नहीं। अब नए नए तरीके इन्होंने ऐजाद किए हैं। अब लव जिहाद का तरीका है, गजवाए हिंद का तरीका पाकिस्तान से चलाया जा रहा है बहुत ज्यादा। उसको फंडिंग विदेशों से होती है, इस्लामिक कंट्री से होती है। वो फंड हमारे यहाँ पर मौलानाओं को, मस्जिदों को, मदरसे में और इन लोगों को आती है। और ये भिन्न भिन्न तरीके से जो बच्चे होते हैं उनके ब्रेन को वाश करते हैं, उनको समझाते हैं, पहले गेम को पहले हराते हैं, फिर उसको आयात पढ़ा करके जिताने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनके माइंड को कैच करते हैं। और कैच करने के बाद हिप्नोटाइज करके उनको जाकिर नाइक की वीडियो दिखा करके उनको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और बहुत सारे अभी देखिए, एक शिकायत करता है उपदेश राणा जी, उनसे बात हुई तो इसमें बात फंडिंग की भी आ रही है कि उन लोगों के अकाउंट्स में पैसे भेजे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, एकदम ठीक काम। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो फंड आता है इनके पास, बाहर से फंडिंग आती है उस तरीके से। तो आजकल क्या है कि गरीब लोगों को, दलित भाइयों को, उनको फंडिंग करके धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। और बहुत सारे लोगों को जो फंड मिलता है वो लव जिहाद के नाम पर, वो मुसलमान जो होते हैं वो हिंदू बन करके, नाम परिवर्तन करके, तलक लगा करके, कलावा बांध करके लड़कियों को चलते हैं। तो ये बहुत बड़ा घिनौना षड्यंत्र है। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करके कम से कम उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। यहां देखिए, न्यूज इंडिया जो है वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। लगातार हम इसी खबर पे बने हुए हैं कि किस तरीके से गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा, गाजियाबाद में किस तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ऑनलाइन गेम मामले में अब एनआईए की टीम भी उतर गई है। यह बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद कर रही है एनआईए की टीम। जांच एजेंसी से यूपी पुलिस ने मदद मांगी थी, तो अब इस मदद के लिए एनआईए की टीम जो है वो आगे आ गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज इंडिया बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है कि किस तरीके से गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था और एक दो नहीं, सैकड़ों बच्चों को निशाना बनाया गया, जो कि अभी तक बालिग भी नहीं है। नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया गया, उन्हें गेम खेलने के लिए उकसाया गया। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहां पर ऑनलाइन गेम के नाम पर धर्मांतरण का खेल चला। धर्मांतरण के लिए गैंग एक्टिव हुई। देखिए, यह स्टेप 1 है, पहला स्टेप। अब आगे इसके चीजें कैसे बढ़ती हैं। गैंग के लोगों की दूसरे धर्मों के नाम से आईडी बनाई गई, सोशल मीडिया पर दूसरे नाम से यहां पर आईडी बनाई जाती, फिर फ्रंटलाइन ऐप पर गेम खिलाने का काम किया जाता है। ऑनलाइन गेम खेलिए, उसके लिए उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। हारने वाले लड़कों को आयतें पढ़ने के लिए कहा जाता है, यानी कि आप अगर हारते हैं तो आपको आयत की लाइन पढ़नी होगी। जानबूझकर गेम जितवाकर भरोसा जताया जाता है, यानी सामने वाला शख्स जानबूझकर गेम हार जाता है। गेम खेलने वालों से डिस्कॉर्ड ऐप पर चैटिंग की जाती है। यह स्टेप 2 है। तो पहले देखिए, गेम खेलने के लिए उकसाया जाता है और उसके बाद स्टेप 2 में बातचीत शुरू होती है। इस्लाम अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, बच्चों के ब्रेन को वॉश किया जाता है। फेक आईडी से गैर मुस्लिमों से चैटिंग करवाई जाती है। तो अब देखिए, ये कितना बड़ा गेम जो है ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होता है। बच्चों को जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते हैं, ये तीसरा स्टेप है।
तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, स्पीच सुनवाकर इस्लाम अपनाने के लिए कहा जाता है, बच्चों को इस्लामिक कल्चर की जानकारी दी जाती है। यह स्टेप 3 का हिस्सा है। तीसरे स्टेप में देखिए बच्चों के साथ क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये ऐसे स्टेप हैं जिसके जरिए इन बच्चों को, जो कि अभी बालिग भी नहीं हैं, नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उपदेश राणा जी जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपदेश जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप कुछ बात कर रहे थे ऑडियो के बारे में, वो ऑडियो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन आपने कहा कि वो 10-12 मिनट का ऑडियो है, जरा उसके बारे में एक बार फिर से आप बताइए। देखिए, जब लड़की के पापा चले जाते हैं घर से, तो लड़की के छोटे भाई को, जिसकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 17-18 वर्ष की होगी, उसको फोन आता है और उसको जो ये सामने वाले कॉल करते हैं, पहले हिंदू बन के फोन कर रहे थे, बाद में इन्होंने अपनी आइडेंटिटी स्पष्ट की। जो मैंने रिकॉर्डिंग आपको भेजा, इन्होंने इस पे स्वीकार किया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ। और 12 मिनट की जो बात की है, इसमें उन्होंने ब्रेन वॉश किया है कि देखिए अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं है, इस्लाम से अच्छा कुछ नहीं है, जो करते हैं वो नबी करते हैं और कुछ कर ही नहीं सकता है। आप अपने दर्शकों को सुनवा सकते हैं, पूरा यही बोला गया है। बिल्कुल, अगर इस जीवन में आए हो तो इस्लाम में रहो। और फिर ये बताया इन्होंने कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है, वो भी आप इस रिकॉर्डिंग में सुन पाएंगे। यानी राजस्थान अगला निशाना होगा, अगला निशाना होगा। और 400 लोगों का तो हमने अभी में धर्म परिवर्तन करा दिया है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि जामा मस्जिद से हमको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं दिल्ली से। मैं इस बात को वजन देकर दोबारा कह रहा हूँ कि जामा मस्जिद दिल्ली से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और विदेश की एक लॉबी, आप गौर कीजिएगा, रिकॉर्डिंग में इसको सुनिएगा, विदेश से भी लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अब वो किस लिए आ रहे हैं वो हमारी NIA या हमारी जांच एजेंसियां देखेंगी, लेकिन इस बात को रिकॉर्डिंग पे कहना, इस बात को बात करना, पूरी जानकारी देना, ये बहुत गंभीर मामला है। अच्छा उपदेश जी, वो जो 400 का आंकड़ा आप बता रहे हैं, वो क्या? ठीक है उपदेश जी, आप हमारे साथ बने रहें। आपने ऑडियो शेयर की है न्यूज इंडिया के साथ, हम वो ऑडियो अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, वो ऑडियो सुनवाइए। मैं अभिषेक जी आपको बता दूं कि हमको राणा जी ने जो ये ऑडियो भेजा है वो तमाम दर्शकों को सुनवाएंगे, अगर वो सुन पाए। इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि 400 लोगों को अभी तक धर्मांतरण करवाया गया है। ऑडियो प्ले किस चीज की प्लानिंग, मतलब समझा नहीं। कैसे कैसे जीने का, कैसे रहने का, भाई जो एक बार को छोटी नोट रहती है उसको देना दोगे ना, उसका कोई कीमत नहीं रहती है। तो समझ आता है क्या? जो चीज को आ रही है उसको सही आप कर लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, देखिए ये कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल जो है वो चल रहा है। गाजियाबाद तो सिर्फ एक ऐसा लग रहा है कि टीजर है, पूरी फिल्म तो बहुत बड़ी है हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में। देखिए अभिषेक, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। आपको ध्यान होगा आज के 8 से 9 महीने पहले मेरठ से एक स्टोरी को ब्रेक किया था हम लोगों ने। तकरीबन 400 लोगों का धर्मांतरण हुआ था और जिस तरीके से डाटाबेस के आधार पर लगातार धर्मांतरण हुआ था उसको लेकर के हमने इस बात को कहा था, ग्राउंड पर मैं खुद मौजूद था, कि जिस तरीके से उनके डाटा कलेक्ट किए जाते थे और डाटा कलेक्ट होने के बाद से दूसरे लोगों तक कैसे शेयर किया जाता था, वहीं से इस पूरे मामले को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि आखिर इस रैकेट को चला कौन रहा है। तो जब इस पूरे मामले में रैकेट की बात निकल करके सामने आई तो अब देखिए धीरे धीरे उस घटना के बाद ये जो एक अपने आप में बड़ी घटना है, उपदेश भाई इस बात को लगातार कह रहे हैं और उपदेश भाई पहले आदमी है जिन्होंने फोन करके इस पूरे मामले में सूचना दिया कि इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं। और अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में 400 मामले अपने आप में कम नहीं है, लेकिन इस बीच मुझे 2 चीजें भेजी गई हैं, मैं वो आपको एक्सक्लूसिव दिखा दूं। जो इस पूरे धर्मांतरण के लिए जो पैसों का हेरफेर होता था, जो ट्रांजेक्शन किए जाते थे, उसका हमारे पास जो एविडेंस है जो वो मौजूद है, आपको मैं वो दिखाता हूं। इसमें किस तरीके से ये राजेश जानी जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके फोन से उनकी बिटिया ने इसको क्लिक किया था और आप देखिए कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं
किस तरीके से पूरे ट्रांजैक्शन को आप देख सकते हैं कि यानी कि जो मैसेज आते थे, ये पूरा एक लंबा मामला था, पैसों की लेन देन होती थी और इस तरीके से मैसेज आते थे, इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन होते थे। ये फोटो उनकी बेटी ने उनके फोन से गुपचुप तरीके से क्लिक किया है और ये जो फोटो हमारे पास एक्सक्लूसिव मौजूद है, आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, तो ये चीजें हम बिल्कुल देख रहे हैं ट्रांजैक्शन को लेकर के। उपदेश जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो लगातार चल रहा था। बिल्कुल गौरव, तो किस तरीके से खेल चल रहा है। उपदेश जी देखिए, ये हम तो ये सोच रहे थे कि पिक्चर छोटी है, नहीं ये तो बहुत बड़ी पिक्चर है और देश के अलग अलग हिस्सों को टारगेट किया जा रहा है। जैसा आपने भी कहा कि अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा को टारगेट करने की तैयारी है। उपदेश जी, बात होगा, सिर्फ 400 लोग ही नहीं, ये 4000 भी हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा संख्या 40,000 भी हो सकती है। जिस तरीके के इनपुट हमें मिल रहे हैं, हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में मैसेज हमें आते हैं धर्मांतरण के, लव जिहाद के। और एक चीज की जानकारी मैं और दे दूं, लड़की ने अपने पापा के मोबाइल से कुल 15-16 नंबर निकाले हैं जिन्होंने उनका धर्मांतरण कराया है। वो उसी एरिया के हैं, मुमरा में, जहां आज गाजियाबाद पुलिस 2 दिन से पहुंची हुई है। उन 15-16 नंबर भी मैं गौरव भाई को अभी भेजूंगा ताकि वो नंबर भी आप सार्वजनिक कर पाएं। भाई, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है। बिल्कुल गौरव, अगर आप चाहें तो सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल गौरव जी, गौरव भाई मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो जो हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि आप इस वक्त जुड़े हुए हैं, इसमें 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। एक, जिस तरीके से नंबर निकाले लड़की ने और वो नंबर, क्या इसमें आपको ये भी लग रहा है कि पहली बार जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से ये लोग भी कन्वर्ट हुए, अपना इन लोगों का ब्रेन वॉश हुआ और इनको पैसे का लालच दिया गया, उसके बाद ये इस पूरे एक टीम बना करके इसको कर रहे हैं इस काम को, ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके से चीजें निकल करके आ रही हैं अब? बिल्कुल गौरव भाई, ये स्वाभाविक है। जैसे 52 वर्ष के जो मतलब एक कट्टर ब्राह्मण थे, उनका माइंड वॉश कर दिया गया और उस परिवार ने जब मुझसे शिकायत की तो उस लड़की के घर पे, उस परिवार के घर पे लगातार मुस्लिम लड़के आ रहे हैं और वहां पर जो है लोकल पुलिस कुछ नहीं कर रही है। वो लड़की भी बयान देना चाहती है, वो उसको भी मैं आपके साथ जुड़वाऊंगा, आप खुद सुन लीजिएगा। उनका जीना मुश्किल हो गया है और जिस तरीके से चैन दिख रही है, ये 17-18 नंबर होना, और जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको भेजी है गौरव भाई, उसमें ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट का काम ये करता है, पैसे का लेन देन ये करता है, इस नाम से नंबर सेव है, वो पूरे प्रूफ दे रहा है। 17-18 लोग केवल वसई में या मुमरा में होना, तो इनकी कितनी बड़ी चैन पूरे हिंदुस्तान में होगी। कहीं ना कहीं टारगेट पे वो लड़की भी है। और जी ठीक है गौरव और उपदेश जी, आप दोनों को थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो ऑडियो एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। पूजा, ऑडियो सुनवाइए। इससे किया मैंने, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आपके परिवार से माफी चाहता हूँ मेरे भाई। हिंदू बन के आपसे बात किया तो मैं मुसलमान ही है। ठीक है, अपने भले के लिए किया, जो भी है कोई भी है, बस आपको, बस मेरे को माफ कर देना। जो भी चीज हुआ तुम्हारा अच्छा हुआ है, कोई मैं बुरा तो नहीं किया हूँ आपका। जी, तो कोई भी बात हो तो ऐसे समझने का कि भाई मेरा एक अंकल है, अंकल से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सगा अंकल है, कोई है उल्टी ना मत समझना बेटा। मेरे पास कितने आज ऐसे 10-15 के साथ गए मेरे पास। अच्छा, सब सक्सेस है, समझे। सब एक परिवार के साथ जी रहे, सबका फोन भी आ रहा है, सबसे बात भी कर रहा हूँ, अच्छे से वो लोग जिंदगी भी जी रहे। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे को फोन आता है, और इसका प्रॉब्लम आता है तो मेरे को फोन आता है, इसका आदमी का फोन आता है तो मेरे को फोन आता है। फिर मैं वो हिसाब से प्लानिंग से समझाता हूँ। मैं के सामने से फोन आया, मैं नहीं बोलता हूँ हेलो। हाँ, तो उन लोग ने सबने भी इस्लाम कबूल कर लिया। कौन? मेरे पास है ना कम से कम 400 लोग हैं इस्लाम कबूल किए हुए। अच्छा, मतलब राजस्थान के जोधपुर के लिए 400 लोग हैं मेरे भाई। तो मतलब आपसे मिल के फिर उन लोग ने इस्लाम कबूल किया ना? कौन? तुम्हारे अब्बा मेरे से नहीं मिले थे? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो जो जोधपुर के जो आप बोल रहे हो, तो मतलब आपसे मिले होंगे। जाट कबीला है पूरा। क्या? जाट लोग है, जाट। अच्छा, हाँ, जाट लोग है। उसने पहले मैं 3-4 बार गया था जोधपुर। हाँ, मैंने नहीं बताया कि भाई ये मुसलमान का तरीका है, ये हिंदू के तरीके से इसको बताया कि हिंदू में ऐसा है। हाँ, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है, बस समझ देने के लिए भगवान को भेजा गया इस दुनिया में। भगवान ने क्या समझ दिया, समझ गए? न तातो ना माता ना बंधु दाता, जिसका माँ ने, जिसके बाप ने, जिसका कोई नहीं, कोई ईश्वर है। आप किसकी उपासना कर रहे हो? और पत्थर के बनाए हुए, उसकी कोई थोड़ी होती है? हेलो,
तो उसी से वो लोग थोड़ा ये हुए और आपकी दादी में सब मेरे साथ मिले हुए हैं और 4 से 5 साल से मेरे हाथ नीचे इस्लाम हो गए। आज सबसे 4,000 लोग हैं मेरे भाई। मैं एक नहीं हूँ, मेरे अब्बा की एक मेरे हाथ में नहीं आए, बाकी कितने लोग आ चुके हैं। हेलो, मेरे समाज के लोग नहीं इस्लाम कबूल कर लेते, बाकी दूसरे लोग कर चुके। मेरी आज 32 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मालूम है? 35 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मेरी, उसको लात मार दिया मैंने। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव बिल्कुल अभिषेक Exclusive ये तो आपने audio- सुना, हमने तमाम दर्शकों को सुनाया किस तरीके से ये व्यक्ति जो कि अपने आप को मौलाना बता रहा है, कह रहा है साफ तौर पर कि इसने इस्लाम कबूल कराने के लिए किस तरीके से बोला, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह ने भगवान को भेजा है धरती पर। ऑडियो आगे प्ले कीजिएगा, आगे। हेलो, मैं शोरूम का दो सोना चांदी का, समझ गए? हेलो, आवाज नहीं आ रही थी। मैं बोल रहा हूँ कहाँ पर था शोरूम, समझे? हाँ, 35 करोड़ की प्रॉपर्टी आज 5 रुपये को नहीं छोड़ता है, 50 रुपये को नहीं छोड़ता है मेरे भाई। हाँ। इसमें कुछ है तो ये मैंने छोड़ा है। मुझे इस्लाम में आके फिर क्या मिला, मतलब क्या आपको उसमें अच्छा क्या दिखा? उससे इसमें सुकून है मेरे को, इबादत करना है, एक अल्लाह की है, ये करना है, नमाज पढ़ने से कितना सुकून मिलता है। जी, समझ गए? जी। जब आदमी तालाब के बाहर बैठ के देखेगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, उसके अंदर नहाएगा तब मालूम पड़ेगा किसमें क्या है। सही बात है अंकल, सही बात है। आप पहले इस्लाम कबूल करने से पहले 10 बार सोचना मेरे भाई। हाँ हाँ, इसमें गए आदमी रिटर्न नहीं आने का है। हाँ हाँ, किसी से मैं तुमसे गद्दारी करूँ तो अच्छा नहीं लगता है, एक अल्लाह से गद्दारी करने का एक ईश्वर से गद्दारी करने का वो अच्छा नहीं लगता, क्या पहले ही सोच समझ घुसने का है। हाँ, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि इस्लाम कबूल करना है, ये है वो है, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई। हाँ हाँ, समझ गए? तुम्हारी अम्मी का दिल बोलता है तो करने का है, तुम्हारी अम्मी का दिल नहीं बोलता तो मत करो। हाँ हाँ, समझे? हाँ, क्योंकि जिंदगी भर तक ये भीड़ पे में काम फंस गई, ये है वो है, सब बातें नहीं आए मेरे भाई। हाँ हाँ, तो समझाने का तरीका ये है। ठीक है। मैं हिंदू बन के आपको बताया, क्यों बताया? मुसलमान बन के बनाया होता ना तो मेरे पे विश्वास भी नहीं करते और मेरे से बात करते ही ज्यादा। जी जी, समझे? हाँ, उसी दिन फोन रख दिए होते, तुम्हारी अम्मी से मैंने बात किया, उसी दिन फोन रख दिया था तुम्हारी अम्मी ने, मालूम है? हाँ हाँ, मैं डर गया था तो मैंने छोड़ दिया बात, फिर मैंने दूसरी बार हिम्मत करके फोन किया तो आपकी बहन ने उठाया फोन। हाँ हाँ, समझ गए? हाँ, पहले तुम्हारी अम्मी से मेरी बात पूछ चुकी थी, तो एकदम गुस्से में और ये हुआ ना तो मेरे को लगा कि अभी ये कुछ झपड़ा हो जाएगा, इसी से बंद करो। तो फिर 2 रकात नमाज पढ़ा। हेलो, हाँ हाँ, अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह अभी तू ही संभालने वाला है, तू ही परिवार को मिलाने वाला है। हाँ, अभी फोन कर रहा हूँ, लास्ट फोन होगा मेरा, उसमें आपकी बहन ने उठाया फोन। समझे? ये सब काम हो गया। आज इधर है ना, हेलो, हाँ, कि दुनिया से कितने लोग चले जाते हैं आज से, मालूम है? हाँ, मेरे को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि अभी आदमी जाने वाला है आज से। समझे? हाँ हाँ, तो कोई कुली कर लेगा या कोई लफड़ा हो जाएगा तो औरत जैसी की मर जाएगी। हाँ, इससे पहले मेरे को मालूम हुआ, इसीलिए पहले उसको जल्दी फटाफट में निकाला, मालूम हाँ हाँ, कि कुछ हो ना आगे, परिवार ना टूटे किसी का। मैं तो यही चाहता हूँ, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी का परिवार ना टूटे, किसी की कोई बिछड़े ना, समझे? कोई जिसको लगा कि कोई निकले ना घर से। हाँ, समझ गए? हाँ हाँ, कोई भी है तो तू ये समझना कि मेरा अंकल है, मेरे पापा के छोटे भाई है। हाँ हाँ। अच्छा, आप पापा से छोटे हो क्या? आप पापा से छोटे हो? तुम्हारी अब्बा की उम्र 51 साल की उम्र है, मेरी 49 है। हाँ हाँ, समझ गए? हाँ हाँ, कोई गलत जाति का गलत मैंने कुछ बात किया है आपसे? जी, हाँ हाँ, मैं तो अपना प्लानिंग बताया, आगे भी उनको कुछ है, कोई प्रश्न है, कोई भी मुझे प्रॉब्लम है, मेरे को फोन करो, मैं आके तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। या तुम्हारे अब्बा से तुम्हारा पैसा नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम है, या घर के लिए कुछ चीज लानी है तो भी मेरे को फोन करो। एक परिवार का आदमी समझ के फोन करना बेटा। हाँ हाँ, कि मेरे घर के अंकल है, ठीक है, बेटा समझ के बात करना। तुम जो भी बात करना चाहते हो, कोई भी बात करना है तो भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। हाँ ठीक है अंकल।
आपकी शादी के बारे में, ये बारे में, वो सब मैं सोचने वाला हूँ, सब करने वाला हूँ आपका, कोई टेंशन मत लो आप। ओके साथ दूंगा तो पूरा दूंगा, नहीं दूंगा नहीं। ओके अंकल, समझे? जी जी। मेरे को आपका लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई, अंदर मिल के बहुत खुशी हुई है, आपका परिवार मिल गया वो बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी तो ये हुई कि तुम्हारी अम्मी ने सब्र कर लिया बस। जी अंकल, हमको भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना हेल्प किया। फिर दिल को पत्थर रख दिया तुम्हारी अम्मी ने बस, और एक प्यार मोहब्बत से आदमी को रख लिया जी। बस वही। नहीं ठीक है, वो तो हमको तो पापा चाहिए, वो कुछ भी करे हमको उससे कोई मतलब नहीं। अपने बच्चों से हेलो, मैं उनको बोला हूँ अपनी औरत से, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करो, मोहब्बत से रहो। इस्लाम मेरी सिखाता है किसी से नफरत करो। हाँ, मुझे सबसे मोहब्बत करना सिखाता है, समझ गए? हाँ हाँ, मैं सब समझा के भेजा हूँ उसको, एक टोटली बात समझा के भेजा हूँ उसको कि आज के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे घर के अंदर। हाँ, समझ गए? हाँ, अभी देखो, जहाँ कोई रहता है तो राक्षस तो रहता ही है, शैतान तो रहता ही है मेरे भाई। हाँ हाँ, राम आए थे तो भी शैतान आए थे, रावण पैदा हुआ था। कंस आए तो भी शैतान पैदा हुआ। हर चीज आए तो शैतान तो पैदा होता ही है, हर चीज में शैतान पैदा होता है। वही शैतान इसका सब काम करने देते नहीं है, हाँ, समझे? अच्छा रास्ता किसी दिखाने देते नहीं है। शैतान सोचता है कि हमारे रास्ते में चले, हाँ। हम इसको बचनाते हैं। लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 प्रश्न होने वाला है मालूम है आदमी बनने के बाद? क्या? पहले कि तुम्हारा रब कौन था, तो बोलेगा हमारा राम कृष्ण है। हाँ। तो ईश्वर बोलेंगे कि मैं तुमको दुनिया में भेजा। तो धर्मांतरण के खेल का ये एक्सक्लूसिव ऑडियो हम आपको सुना रहे थे। उपदेश राणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने इस ऑडियो को भेजा था न्यूज इंडिया को। उपदेश राणा जी, इस ऑडियो को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि एरिया वाइज लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जब मेरी लड़की से बात हुई जिनके पापा का धर्मांतरण हो गया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि हमें इस्लाम में नहीं जाना है। तो मैंने कहा आप एक बार उन लोगों से बात कीजिए जिनके फोन आपके पास आ रहे हैं कि हम वो करेंगे जो आपको कहेंगे, लेकिन हमारे पापा को आप हमारे पास भेज दीजिए। तब जाके एक सप्ताह बाद मुमरा की मस्जिद से इनके पापा को इनके घर भेजा गया। और मैंने सिर्फ आपको ये एक रिकॉर्डिंग दी है, मेरे पास इनकी 8-10 रिकॉर्डिंग और है जिनमें इनकी यही प्लानिंग चल रही है। इस बच्चे को, नाबालिग बच्चे को कैसी कैसी बातें ये बता रहे हैं। आपके चैनल ने पूरे देश को सुनवाया है किस तरीके की बातें की जा रही हैं। जी जी उपदेश जी, तो मैं चाहता हूं कि इस पर एक बड़ा एक्शन सरकार ले, और ये पूरी रिकॉर्डिंग मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, जितने प्रूफ मेरे पास है, लोकेशन तक मेरी पास है, किस मस्जिद में ये जाते थे, कहां से क्या गेम चलता था, पैसों की ट्रांजैक्शन का भी सबूत मैंने आपको दिया है, आपके चैनल को, गौरव भाई को। बिल्कुल। तो अब सरकार को इस पर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब तो सब कुछ इन्होंने स्पष्ट कर दिया, इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, ये खुद कह रहे हैं कि हमने 400 लोगों को कन्वर्ट कर दिया हिंदुओं को। आगे हमारा प्लानिंग है, आगे हमारी ये टारगेट पर है। चलिए, तो न्यूज इंडिया की ये कोशिश होगी कि जो ये खुलासा आज हमने किया है, बाकी ऑडियोज भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। उपदेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अली और साथ ही साथ हैदर हमारे साथ बने हुए हैं। अली, अब इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो गई है। देखिए अभिषेक, आपको बता दें इस पूरे मामले में एनआईए ने दखलंदाजी इसलिए की है क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी हुई है। इसीलिए गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। एनआईए भी इस जो मुख्य इस पूरे गैंग का आरोपी है, जिसका नाम शाहनवाज है, उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब शाहनवाज हाथ आ जाएगा तभी पता चल पाएगा कि इन्होंने कितने लोगों को गुमराह किया है, कितने बच्चों का ब्रेन वॉश करके इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रयास किया है। तो तमाम अभी सवालों को जवाब मिलने बाकी है, जिसके लिए एनआईए की टीम अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। अभिषेक, ठीक है। हैदर, अभी तक की स्थिति अगर आपसे समझे तो पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? मगर प्रकाश में यही आया है कि शाहनवाज जो है उसकी कॉल डिटेल निकाली गई है, जिसकी 1 साल के अंदर वो लगभग 100 लड़कों के संपर्क में आया था। ये न्यूज इंडिया की मुहिम है, जिसकी ग्राउंड जीरो पर खबर होने के बाद लोग खुद भी, जब लोगों ने खबर देखी है न्यूज इंडिया की, उसके बाद पुलिस से संपर्क किया है। और जो लोग परेशान थे, जो लोग अपने बच्चों से खासकर भी धर्म परिवर्तन के शिकार हुए हैं, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया है। और ये एक जिला या एक राज्य की बात नहीं है, इसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है,
दिल्ली है, बहुत सारे राज्य इसमें प्रभावित है। जो कहीं ना कहीं इसकी डिटेल निकाली गई तो पुलिस के पास बहुत सारे पुख्ता सबूत है और शाहनवाज की गिरफ्तारी का एक प्लान है। पर गिरफ्तारी जिस तरीके से होगा तो एक बहुत बड़ा खुलासा पुलिस के द्वारा, गाजियाबाद पुलिस के द्वारा किया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो देश है उनके मामले से प्रकाश में चलिए आते हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं हैदर, पाकिस्तान से भी तो funding न्यूज इंडिया ने आज वो खुलासा किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए किस तरीके से बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है। हैदर आपका बहुत शुक्रिया, अली आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, गौरव का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, धर्म परिवर्तन मामले में कार्रवाई होगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बद्दों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यूपी पुलिस लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। बद्दों के विदेश भागने की संभावना है। शाहनवाज उर्फ बद्दों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।